नमस्ते नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज। आज हम उपस्थित हैं बिहार के सबसे छोटा जिला शिवहर में। ये जो सामने आपको हाईवे दिख रहा होगा, ये है NH 160 जो शिवहर से मुजफ्फरपुर को जोड़ती है। तो चलिए आज हम शिवहर जिला के एक स्कूल के बारे में आपको बताते हैं। श्री नवाब मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवहर स्थापित 1934। ये स्कूल वर्ग 9 से 10 तक एवं 10+2 यानी कि 12th तक की भी है। आपने देखा कि नवाब इनका नाम क्यों पड़ा, तो आज उन्हीं के बारे में हम आपको बताते हैं। श्री नवाब सिंह ठाकुर नवाब सिंह का जन्म 1867 ईस्वी में वर्तमान शिवहर जिला के महुआरिया गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भिकन सिंह था। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन के दौरान सारे भारत में राजनीतिक चेतना आई, उस समय ठाकुर नवाब सिंह बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। वो खुदीराम बोस की बहादुरी से बहुत प्रभावित थे। 1920 के असहयोग आंदोलन में वो सब परिवार के साथ कूद पड़े। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के बाद वे अपने गांव के किसानों को जागरूक करने लगे। शिवहर में उन्होंने 1934 में श्री नवाब हाई स्कूल की स्थापना किया। इसी बीच उनकी गिरफ्तारी हो गई और गांधी जी जब शिवहर आए थे तो उनके स्थान में ठहरे थे। 1930 में जब नेहरू जी सीतामढ़ी आए तो उन्होंने उनके स्वराज आश्रम में विश्राम किया। 1912 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में श्री नवाब सिंह ठाकुर नवाब सिंह उर्फ गोरा बाबू ही सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद कहानी आइए, यहाँ पे बहुत शिक्षकगण हैं, उन्हीं के द्वारा ये नवाब सिंह के द्वारा जब शिक्षक का गठन किया गया था, तो इसमें कुछ सर जी है, उससे बात करते हैं उनसे स्कूल के तथा नवाब सिंह के बारे में। फिर आपको आगे की कहानी हम बताते हैं। आपको बता दिए स्कूल, ये हाई स्कूल 25 बीघा में फैला हुआ जगह है। अभी तो इसमें से कुछ जगह डाइट शिवहर जिला में डाइट बना उसको भी दिया गया है, इधर उधर छीन भिन हो गया है। तो चलिए यहाँ के जो सर जी है जो निःशुल्क शिक्षा दान करते हैं, बता दें आपको कि 16 से 17 वर्षों से वो नागेंद्र सर जी जो महुआरिया निवासी है वो निःशुल्क शिक्षा दान करते हैं। उन्हीं से चलिए बात करते हैं। वो ऑफिस में कार्यालय में होंगे, तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो चलिए हम अपने आदरणीय गुरु जी से बात करते हैं। तो नई किरण न्यूज में सर स्वागत है। धन्यवाद जी सर। तो कहना चाहते हैं ठाकुर नवाब सिंह उन्होंने ही स्कूल की स्थापना किए हुए थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो उनके बारे में कुछ बताते हुए उन्होंने कैसे प्रेरित लेकर इस स्कूल की स्थापना की है। देखिए, पहले शिवहर के आसपास में कोई हाई स्कूल नहीं था जी। अगर था भी तो दक्षिण में मुजफ्फरपुर में जी, उत्तर में बहगामा में जी, पूर्व में सीतामढ़ी में जी, और पश्चिम में चंपारण में मोतिहारी में जी, जी। तो इस एरिया के छात्रों को पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती थी। गरीब छात्र सब केवल मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके आगे की पढ़ाई छोड़ देते थे और धनी घर के छात्र ही दूर के हाई स्कूल में जाकर एडमिशन कराकर पढ़ते थे, तो बड़ी कठिनाई होती थी। तो उन लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए ठाकुर नवाब सिंह ने इस विद्यालय की स्थापना 1934 में की। तब से इर्द गिर्द के चारों तरफ के गरीब लड़के भी यहाँ आकर पढ़ने लगे और मैट्रिक पास करके विभिन्न पोस्टों पर उन लोगों की बहाली हुई और अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ठाकुर नवाब सिंह ने इस विद्यालय की स्थापना की जी। तो सर आपकी कि यहाँ से आप जब पढ़ाना शुरू किए तब से अभी तक सर पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, पढ़ा रहे हैं। हम 2005 के 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए जी। तब से आज तक कि 18 वर्षों से नवाब हाई स्कूल के छात्रों को मैं फ्री पढ़ाता आ रहा हूँ। न छात्र से को पैसा लेता हूँ, न विद्यालय से, न सरकार से जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे अगर शिक्षक हो जाए तो बिहार बहुत जल्द ही, भारत बहुत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा। चाहते हैं कि सभी शिक्षक इन्हीं टीचर की तरह महान बने। तो आइए, यहाँ के क्लास 11 है, ये क्लास पीछे 10 है, वो क्लास 12th है, वो क्लास 13 लिखा हुआ है। इसमें बच्चों लोग तो पढ़ रहे हैं मगर इन लोग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, पढ़ने दीजिए, क्योंकि ये हाई स्कूल है। नॉर्मल स्कूल तो है नहीं कि बीच में जाके हम लोग डिस्टर्ब कर सके। तो चलिए फिर आगे आपको ग्राउंड दिखाते हैं और ठाकुर नवाब सिंह के बारे में आपको विशेष जानकारी और देते हैं।
1930 में जब शिवहर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया गया, उस समय उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने की सज़ा हुई और वो हजारीबाग जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सहबंदी रहे। 1942 में करीब 1 लाख लोगों के साथ सीतामढ़ी कचहरी पर ठाकुर नवासी उर्फ गोरे बाबू ने झंडा फहरा दिया, जिसने बकुलाई अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई शुरू किया। इनके घर एवं संपत्ति को पुलिस ने तहस नहस कर दिया एवं आग के हवाले कर दिया। साथ ही उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम की घोषणा की। वे अंग्रेजों सरकार के हाथ तो अपमानित नहीं होना चाहते थे, इसलिए नेपाल जाकर आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, लेकिन वो वहाँ अत्यधिक बीमार पड़ गए, इसलिए अपने सहयोगी शत्रुघ्न सिंह के पास उनके गांव आ गए। यहीं पर 4 दिसंबर 1942 को ठाकुर नवासी उर्फ गोरे बाबू की उनकी असमय मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके आदेशानुसार उनके साथियों ने खोरी पाकर लाल बकाया नदी के संगम पर उनकी दाह संस्कार कर दिया। इस तरह उनकी चिता की राख भी अंग्रेजों को नहीं हाथ लगी। तो आप देख रहे थे नई किरण न्यूज चैनल। कैमरामैन नितेश राज चौहान के साथ हम गौतम यादव देवा। जय हिंद, जय भारत।